तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शॉप के अंदर बैठा हुआ वो लड़का जो होता है वो शैन युआन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ये यहाँ पर अपने से बड़ी उम्र की जो अमीर लड़की है उसे काफ़ी अच्छे से इशारों कर रहा है। और इसे अच्छे से इशारों करने के कारण इस बंदे की अब जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बेहतरीन जो है वो गुजर रही है। सच में कभी कभी स्मार्ट होना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि आखिर तुमने इतना सारा सामान जो है वो क्यों खरीदा है। जो सुनकर शैन युआन की सिस्टर उससे बोलती है कि मैंने इतना खरीदने के बारे में नहीं सोचा था, ये सभी का सभी सामान जो है वो सिस्टर इन लॉ ने ही मुझे बाय कर दिया है। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सैन जुआन जो है वो जल्दी ही कॉलेज जो है वो स्टार्ट करने वाली है, तो इसीलिए उसे नए कपड़े और जो बैग्स है उनकी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर थोड़ा सा सामान बाय कर दिया और उसी के साथ में मैंने अंकल और आंटी के लिए भी बाय किया है। उम्मीद है कि उसे ये पसंद आएगी। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने चैनिया को 5 मिलियन जो है वो पॉकेट मनी दी थी, जिसमें से ये बहुत ही कम पैसा जो है वो स्पेंड करती है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली के लिए ये इतना सारा पैसा अचानक से स्पेंड कर देगी। सच में ये बहुत ज़्यादा दयालु है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही शैनिया जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि शैन युआन मैं वापस कैफ़े में जा रही हूँ, क्योंकि क्यू ने मुझे बोला था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ रही है जिससे कि वो अकेली हैंडल नहीं कर पा रही। जो क्षमता के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए रात को वहीं पर ही जो है वो आ जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपनी सिस्टर के साथ में जाने लगता है और अपनी सिस्टर को देखते हुए उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही हो, मुझे बताओ क्या कि जो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है उसने तुम्हारे ऊपर कितना पैसा स्पेंड किया। जो सुनते के साथ ही शैन युआन की सिस्टर जो होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि शायद उसने 4 लाख युआन से स्पेंड किए होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि तुम हमारी शैन फैमिली की एक प्रिंसेस हो, लेकिन उसके बाद भी तुम केवल कुछ लाख युआन में ही इतनी ज़्यादा खुश हो गई हो, आखिर तुम किस प्रकार एग्जाम्पल सेट करोगी। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो हंसते हुए शैन युआन से बोलती है कि ब्रदर मजाक करना बंद करो, मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर हमारी फैमिली की जो कंडीशन है वो अच्छी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मॉम या डैड ने कभी भी मेरे ऊपर इतना पैसा स्पेंड नहीं किया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो ना कि घर पे जाने के बाद में तुम्हें क्या बोलना है। जो सुनने के बाद में शैन युआन की सिस्टर हंसते हुए उससे बोलती है कि चिंता मत करो, मैं बताऊंगी कि मैं आज अपनी 2 अमेजिंग सिस्टर इन लॉ से मिली थी। जो सुनकर शैन युआन अपनी सिस्टर से बोलता है कि क्या तुम मेरे पैरों को तुड़वाना चाहती हो। तुम जानती हो ना कि जो मदर है वो एक लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस हो रहती है। जो सुनकर शैन युआन की सिस्टर हंसते हुए बोलती है कि अरे मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। जो सुनकर शैन युआन उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में 4 लाख युआन का गिफ्ट है, क्या ये काफ़ी नहीं है। जो सुनने के बाद में शैन युआन की सिस्टर बोलती है कि लेकिन ये तो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया है ना कि तुमने। जो सुनकर शैन युआन फनी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने ही भाई को ब्लैकमेल कर रही हो। जो सुनने के बाद में शैन युआन की सिस्टर हंसते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर ये ब्लैकमेल नहीं है बल्कि ये बिजनेस है। जो सुनकर शैन युआन अपनी सिस्टर से बोलता है कि ठीक है, अगर अगली बार तुम कुछ भी लेना चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शैन युआन के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो गिफ्ट होते हैं उन्हें देखने के बाद में जो शैन युआन की मदर होती है वो बोलती है कि तुम आखिर इतने सारे गिफ्ट जो है वो कहाँ से लेकर आए हो, आखिर तुमने ये कितने रुपए के बाय किए हैं। जो सुनकर शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो हंसते हुए अपनी मदर से बोलती है कि मदर ये गिफ्ट जो है वो मैंने बाय नहीं किए, बल्कि जो हमारी सिस्टर इन लॉ है उसने मुझे बाय करके दिए है आप दोनों के लिए। जो सुनकर शैन युआन का फादर जो होता है वो शैन युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या सिस्टर इन लो बेटे, क्या तुमने दोबारा से डेट करना शुरू कर दिया। जो सुनकर शैन युआन की जो मदर होती है वो भी बोलती है कि आखिर उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, उसने हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट बाय किए लेकिन वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आई। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि हम लोगों को डेट करते हुए एक दूसरे को ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ और मुझे भी सही टाइम नहीं मिल पाया था आपको इस बारे में बताने के लिए। जो सुनकर शैन युआन की जो सिस्टर होती है वो उनसे बोलती है कि मॉम जो सिस्टर इन लॉ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, जेंटल और बहुत ही ज़्यादा सुपर रिच है। सच बताऊँ तो मैंने ऐसी अच्छी लड़की आज तक नहीं देखी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन की सिस्टर होती है वो अपने पेरेंट्स के सामने जो चैन निया होती है उसकी भर भर कर जो तारीफ होती है वो करना शुरू कर देती है।
जिसे देखकर शहन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि शहन युआन ने यहाँ पर सारी बातों को संभाल लिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रकार जवाब दूँ। लेकिन अब मैं अपनी यहाँ पर दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में सोच सकता हूँ। कल मुझे चैनिया की जो सिस्टर है उसे भी उसके साथ में लेने के लिए जाना है और इसी के बाद में मैं सोच रहा हूँ कि जो जिंगहान है उसके साथ में शॉपिंग के लिए जाऊँगा, क्योंकि उसके कैशबैक से मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाएगा। बस अब तो मुझे जो इंटर्नशिप के प्रोग्राम का फाइनल रिव्यू है उसके स्टार्ट होने का इंतज़ार है, जो कि अगले वीक स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद में मेरा खुद का एम्पायर होगा। सच में अब तो मेरे पास में इसका भी इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और अब इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो 10 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि शहन युआन जो होता है वो चैनिया के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चैनिया, मैं सोच रहा था कि कल मैं भी तुम्हारे साथ में तुम्हारी सिस्टर को पिक करने के लिए चलूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पैलेस पर सोना चाहता हूँ। जो सुनकर चैनिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैंने एक नई स्किल सीखी है जिसे कि मैं तुम्हारे साथ में ट्राई करना चाहती थी। जो सुनते के साथ ही शहन युआन जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ में जाने लगता है और बोलता है कि आखिर अब तुमने कौन सी नई स्किल सीखी है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रात में सो नहीं पाऊंगा। जो सुनकर चैनिया बोलती है कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 गिलास रखे होते हैं, जिसमें से एक के अंदर गर्म पानी तो दूसरे के अंदर बर्फ़ होती है। जिसे देखने के बाद में जो शहन युआन होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो छेन्या से बोलता है कि छेन्या, तुमने ये गर्म पानी और आइस क्यूब जो है वो क्यों रखे हुए हैं? आखिर तुम इनके साथ में क्या करना चाहती हो? जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो अचानक से आकर जो शहन युआन होता है उसके आगे बैठ जाती है और उसके बाद में शहन युआन से पूछती है कि शहन युआन, तुम कैसा फील कर रहे हो? जो सुनने के बाद में शहन युआन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जल्दी ही अपने कंट्रोल को खो दूंगा। और अब शहन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम चैनिया को देख पाते हैं और आप फोटो को देखकर ही समझ सकते हो कि जो चैनिया है वो आइस क्यूब और जो गर्म पानी है उन दोनों को मिलाकर क्या कर रही है। मुझे नहीं लगता कि समझदार को इस बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैनिया की मदर होती है वो चैनिया की सिस्टर से बोलती है कि ठीक है, वहाँ पर जाकर जो तुम्हारी सिस्टर है उसके काम बटाने में मदद करना। जो सुनकर चैनिया की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि मदर, यहाँ पर जो ब्रदर इन लॉ है उसने पहले से ही इसके लिए मेड जो है वो हायर कर रखी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर चैनिया की जो मदर होती है वो बोलती है कि क्या तुम लोगों ने मेड रखी हुई है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से जो पैसा है उसे बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत है। तुम्हें कुकिंग और जो क्लीनिंग है वो अपने आप से ही करनी चाहिए। और जिनियो, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतनी अपनी सिस्टर की मदद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही चैनिया जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारी चीज़ें अपने आप संभाल लूँगी। जो सुनते के साथ ही जो शहन युआन होता है वो भी चैनिया की मदर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि आंटी, इसने बिल्कुल सही कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे और इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अब इतना सोच कर जो शहन युआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आंटी जो होती है वो चैनिया की मदर के पास में आते हुए बोलती है कि तुम्हारे सन इन लॉ ने तो एक और नई कार ले ली, जो कि जी वैगन है, इसकी तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। जो सुनने के बाद में जो चैनिया की मदर होती है वो बोलती है कि सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे इतना पता है कि शहन युआन और जो चैनिया है वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। और अब इतना बोलकर चैनिया की मदर जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि शहन युआन जब पिछली बार यहाँ पर आया था तब से जो जिनियो है वो शहन युआन को अपना आदर्श जो है वो मानने लगी है। पता नहीं ये सही है या फिर गलत है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शहन युआन के ऊपर आ जाता है, जो कि जिनियो से बोलता है कि जिनियो, तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा गया और तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में अंदर जाने के बारे में सोच रही हो? जो सुनकर वो बताती है कि अभी तो मैं स्टार सिटी के अंदर ही रुकने के बारे में सोच रही हूँ। जो सुनकर शहन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से तुम अपनी सिस्टर के क्लोज भी जो है वो रह पाओगी। वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर है उसने तुम्हारे लिए एक रूम जो है वो बचा कर रखा हुआ है। और अब शहन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जिनियो होती है उसे दोबारा से वही सीन जो होता है वो याद आने लगता है, जिस टाइम पर शहन युआन ने चैनिया के साथ में किया था। और अब इस सीन को याद कर कर वो अपने मन में सोचती है कि रूम में रहने का मतलब है कि उस तरह का नज़ारा दोबारा भी देख सकती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जिनियो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इस सिस्टर के पैलेस पर रहूँगी तो हो सकता है कि मैं आप दोनों को डिस्टर्ब करूँ। जो सुनकर शहन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी सिस्टर जो है वो अकेले रहकर घर पर बोरी हो जाती है, तो तुम उसे कंपनी दे पाओगी। जो सुनकर चैनिया भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है वो मेरे साथ पर घर पर नहीं रहता।
जो सुनकर अब शैनिया की जो सिस्टर होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 60 पर चली जाती है और वो शैन युआन की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि ये मुझसे केवल कुछ साल बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी ये कितने जेंटली होकर बात करता है। जब से ये हमारे घर पर आया है तो हमारे पड़ोसी भी हमारी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसकी मदद से हमारी फैमिली कंडीशन जो है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मेरे दिल की जो धड़कन होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है। और अब जिन्नियों के इतना सोचते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसकी फेवरेबिलिटी को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इसका ऑलरेडी मेरे ऊपर क्रश भी आ गया। सच में ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उन दोनों को आकर एक जगह पर उतार देता है और चैनिया से बोलता है कि ठीक है चैनिया, तुम जो जिन्यू है उसका ध्यान रखो और उसे थोड़ा घुमा कर लेकर आओ, तब तक कि मैं भी थोड़ा काम करने के लिए जा रहा हूँ और डिनर पर मेरा इंतज़ार मत करना। जो सुनकर चैनिया बोलती है कि ठीक है, तुम अच्छे से अपने काम को निपटा कर आओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद जो ली जियाओ का घर होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो अपनी कार के पास में खड़े हुए जो लेमिंग होती है उसे कॉल करते हुए उसे बोलता है कि लेमिंग प्लीज़ मुझे एक और चांस दो। मुझसे भी केवल एक ही गलती जो है वो हुई है, एक गलती को तो कोई भी माफ़ जो है वो कर सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं आज के बाद में कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर बातें करें, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन भी वहाँ पर आ जाता है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लीमिंग का एक्स है। लगता है कि इसने लीमिंग को चीट किया है, इसी कारण तो जो लीमिंग है उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस प्रकार की हो गई है और मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती है। और जिस टाइम पर उसने मुझे क्लब के बाहर देखा तो अचानक से इतना ज़्यादा भड़क गई थी। असल में सारी गलती इस बंदे की थी। तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी उसकी मदद जो है वो कर दूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो ये इस मदद के कारण वो यहाँ पर मेरा कोई शुक्रिया अदा तो नहीं करेगी, लेकिन जिस टाइम पर जो टीचर लीजिए हुआ है उसे इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो मेरे लिए उसके दिल में और भी ज़्यादा अच्छाई जो है वो बढ़ जाएगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो अपनी कार को लाकर सीधे उस बंदे की कार के आगे खड़ा कर देता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कार को कहाँ पर पार्क कर रहे हो, तुमने मेरे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, चूंकि इसने ही यहाँ पर बदतमीजी की शुरुआत कर दी तो अब मुझसे तो पोलाइट की उम्मीद मत ही रखना। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा रास्ता जो है वो इसीलिए ब्लॉक किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी कार पसंद नहीं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गुस्से में शैन युआन से बोलता है कि एक तो गलती कर रहे हो और ऊपर से इस तरह से बात कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में पैसा है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम लिमिंग के एक्स हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम कौन हो और तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेते। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा भी हैरान होकर अपनी कार से उतर कर बाहर आ जाता है और जो शैन युआन होता है उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि तुम लिमिंग के न्यू बॉयफ्रेंड हो। जो शंकर शैन युआन जो होता है वो उस लड़के को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। जो देखकर अब वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि वो मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। असल में उसे एक अमीर लड़का जो है वो मिल चुका है, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम उसे छोड़ दो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, तुम उसे नहीं संभाल पाओगे। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो शायद अभी नया ही होगा, तुम नहीं जानते होगे, लेकिन हमें ब्रेकअप करे हुए 2 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने किसी भी पर्सन को डेट जो है वो नहीं किया, जिसका कारण है कि वो कभी मुझे भूल ही नहीं पाई थी। लेकिन जो कि अब वो तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में जो है वो आ चुकी है, उसका मतलब ये साफ है कि वो अभी भी कम्प्लीटली तुम्हारी जो है वो नहीं बनी होगी। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये वही डायलॉग मार रहा है जो कि मैंने हाओचुन को मारे थे, लेकिन बस ये डायलॉग मारने का जो इसका तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मैंने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से ये डायलॉग जो है वो बोले थे। और अब इतना सोच कर जो शैन युआन होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी वो मुझे कम्प्लीटली जो है वो नहीं चाहिए, बस मुझे तो उसकी बॉडी से मतलब है, वो अपनी बॉडी मुझे दे रही है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और अब शैन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही तो उस लड़के की सारी खुशी जो होती है वो गायब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हुए शैन युआन से बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों के बीच में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।